गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं 35 नंबर चैप्टर की, जिसमें कल मैंने आपको मेंडल के नियमों से विचलन की बात की थी। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता की हमने बात कर ली थी। इसके अंदर एक टॉपिक जो था वो हमारा बाकी रह गया था, इसका नाम था बहुविकल्पी एलील। बहुविकल्पी एलील या युग्म विकल्पी, आज इस बात करेंगे। इसके बाद में आगे घातक जीन की बात करेंगे। देखिए, बहुविकल्पी, बहु का मतलब बहुत सारे, विकल्प का मतलब विकल्प और एलील का मतलब युग्म विकल्पी। हमें पता है कि सामान्यतया एक जीन के जो एक जीन होती हैं, एक जीन के दो प्रारूप होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रारूप होते हैं। सामान्यतः एक जीन के क्या होते हैं? दो प्रारूप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लंबा है और बोना है, ठीक है। इसी प्रकार लाल है, सफेद है, भूरी आंखें हैं, नीली आंखें हैं आदि। ये जीन जो हैं ये युग्म विकल्पी के मात्र दो प्रकार हैं। किसके? एलील के। एलील या युग्म विकल्पी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जैसे लंबेपन के लिए हम टी लिखते हैं तो इसके अंदर दो विकल्प होते हैं, ठीक है ना। कितने विकल्प होते हैं? दो विकल्प इसके अंदर होते हैं। लेकिन अधिकांश जीन के अंदर दो से अधिक प्रकार के एलील भी होते हैं। अधिकांश के अंदर क्या होती हैं? ये दो से अधिक प्रकार के भी होते हैं। दो से अधिक प्रकार के भी होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुयुग्म, देखो, एक जीन के दो प्रारूप होते हैं, लेकिन कई बार क्या है, अधिकांश जीन के अंदर दो से अधिक होने पर उन्हें क्या बोला जाएगा? बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। इसका उदाहरण अगर हम, सबसे बेस्ट उदाहरण इसका हम मानव रक्त ले सकते हैं। मानव रक्त समूह, क्या ले सकते हैं? मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह द्वारा हम समझ सकते हैं। मानव रक्त समूह को बोलते हैं एबीओ रुधिर समूह। क्या बोला जाता है? एबीओ रुधिर समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबीओ रुधिर समूह बोला जाता है। इस एबीओ रुधिर समूह को एक जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उस जीन को आई जीन कहा जाता है। उस जीन को क्या कहा जाता है? आई जीन कहा जाता है। उस जीन को क्या कहा जाता है? आई जीन कहा जाता है। और इस एकल जीन द्वारा इसका निर्धारण जो है, इन जो चार समूह होते हैं रक्त के, ए बी और ओ, इन चारों रक्त समूह का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? आई जीन के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है? आई जीन के द्वारा किया जाता है। और 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। कितने प्रकार के? 6 टाइप के जीनोटाइप, जो जीनोटाइप हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त होते हैं, या जीन प्रारूप जो है वो प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 6 जो हैं उनकी हम बात अभी करेंगे। कौन से जीन प्रारूप से कौन सा रक्त समूह है उसका निर्धारण होता है। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं जीनोटाइप, एक तरफ तो हमने लिख लिया जीनोटाइप और एक तरफ हमने लिख लिया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक तरफ जीनोटाइप लिख लिया और एक तरफ हमने ब्लड ग्रुप लिख लिया, ठीक है। बात करते हैं, मैंने आपको कहा 6 प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं। ठीक है, देखो, रक्त समूह ए के लिए, रक्त समूह ए के लिए
दो प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं, IA ठीक है, और दूसरा IA और IO, दो बनते हैं। कौन कौन से? IA और IO। ये किसके लिए बनते हैं? A के लिए बनते हैं। आगे बात समझ में। इसी प्रकार B के लिए IB एक युग्म विकल्पी हो गया। दूसरा IB और IO ये बनते हैं किसके लिए? B के लिए। किसके लिए बनते हैं? B के लिए बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें AB की, AB के लिए एक ही बनता है, IA और IB, IA और IB, और लास्ट है O, इसके लिए भी एक ही बनता है, IO और IO। इस प्रकार से ये जो हैं 6 प्रकार के जीनोटाइप का निर्माण होता है। A के लिए 2, B के लिए 2, AB के लिए 1, O के लिए 1, टोटल कितने हो गए? 6 प्रकार के जीनोटाइप का निर्माण होता है, जिन्हें हम बहुविकल्पी एलील कह सकते हैं, या मानव रक्त समूह AB ओस द्वारा इनको आसानी से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे वाले टॉपिक की, तो वो है घातक जीन। कौन सी जीन? आगे वाला टॉपिक जो है वो है घातक जीन। घातक जीन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्या काम आते हैं। ये पैतृक संबंधी मामले सुलझाने के काम आते हैं, संतान संबंधी मामले सुलझाने के काम आते हैं। जैसे सपोज करते हैं किसी महिला का रक्त समूह A है और पुरुष का रक्त समूह B है, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनके द्वारा होने वाले संतान जो है वो किस रुधिर समूह के होंगे, तो हम इन जीनोटाइप से आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले A का हमें रुधिर समूह लिखना होगा, जीनोटाइप लिखना होगा, तो IA। B का क्या होता है? IB और IB। तो देखिए अब इनको अलग कर लेंगे, जैसे पीछे करते हैं, IA इधर, IB और IB। अब देखो इनको मिलाएंगे तो IAIB यही आएगा, IAIB। तो IAIB किसका जीन प्रारूप था? रुधिर समूह AB का। तो A और B अगर माता पिता हैं तो उनके संतान किस ग्रुप के होंगे? AB के होंगे। साथ में धनात्मक ऋणात्मक आप लोगों को पता ही है, वो किसके कारण लगते हैं? RH की उपस्थिति के कारण पॉजिटिव और RH की अनुपस्थिति के कारण नेगेटिव। 85% लोगों में ये उपस्थित होता है और 15% लोगों में ये अनुपस्थित रहता है। अब बात करते हैं घातक जीन की। तो देखिए कुछ जीन ऐसी होती हैं जो बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। भाई कुछ जीन ऐसी होती हैं जो बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ, किसके साथ? बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ, बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों के जीवन क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। जीवन क्षमता को भी क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था एल कुएनोथ। क्या नाम था? एल कुएनोथ। कौन से वैज्ञानिक थे? एल कुएनोथ। इन्होंने 1905 के अंदर चूहे के शारीरिक रंग की वंशागति के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। चूहे के शारीरिक रंग जो होता है उसके वंशागति के परिणाम जो है वो प्रस्तुत किए थे।
जो मेंडल के विसंयोजन नियम के बिल्कुल अनुरूप नहीं थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि चूहे में पीला लोमचर्म जीन की उपस्थिति के कारण होता है। भी चूहे में जो पीला लोमचर्म है, पीला लोमचर्म त्वचा का रंग जो है वो जीन वाई के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीन वाई के कारण होता है। ये भूरे रंग वाई पर प्रभावी होता है। ये जो भूरे रंग की जीन होती है छोटी वाई, उस पे क्या होता है? ये प्रभावी होता है। जब पीले रंग के चूहे का संकरण और पीले रंग के चूहे का संकरण परस्पर करवाया जाता है तो पीले व भूरे रंग के चूहे 2:1 अनुपात में प्राप्त होते हैं। इस संकरण से प्राप्त भूरे चूहे समयुग्मज थे, परंतु पीले चूहे पहले की भांति विषमयुग्मजी ही थे। समझ रहे हो? और अगर हम बात करें समयुग्मजी अवस्था में, अगर इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ तो पीले चूहे जो है वो जीवित नहीं रहते हैं। पीले चूहे जो है वो क्या नहीं रहते हैं? जीवित नहीं रहते हैं। तथा वाई जीन पीले रंग के लक्षण के साथ साथ चूहों में जीवन भर उनको प्रभावित करती रहती हैं तथा ये मृत्यु के लिए भी साथ में उत्तरदायी होते हैं। लेकिन चूहों के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, पीला समयुग्मी जो है वो उनके अंदर कभी भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के जीन जो वाई हैं, पीले रंग लिए हुए हैं, ये घातक जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घातक जीन, जो उनकी जान भी ले सकते हैं। इसलिए इनको लेथल या घातक जीन जो है वो बोला जाता है। ये घटना अगर बात करें, इस घटना को घातकता कहते हैं। घटना को क्या कहते हैं? घातकता कहते हैं। कुछ घातक जीन केवल समयुग्मी स्थिति में भी होते हैं, कुछ अप्रभावी घातक जीन भी होती हैं, ठीक है, कुछ प्रभावी भी होती हैं, कुछ के अंदर मृत्युकारक गुण भी उपस्थित होते हैं। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, बहुविकल्पी एलील और घातक जीन। कल हम बहुप्रभाविता की बात करेंगे, पेलियोट्रोपी की। किसकी बात करेंगे? पेलियोट्रोपी की, जो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुप्रभाविता।